हमले की कोशिश की गई है। सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल हमलावर को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद और आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक पदयात्रा कर रहे हैं। वो पदयात्रा में फ्री की रेवड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि 6 फ्री की रेवड़ियां उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि ये रेवड़ियां हम देकर रहेंगे। बीजेपी आई सत्ता में तो वो ये रेवड़ियां या फ्री की जो योजना है वो बंद कर देगी। और जो पदयात्रा चल रही है उसी पदयात्रा के दौरान जो स्थिति वहां पर दिखाई कि एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। और जब हमला करने की कोशिश की थी तो उसी वक्त अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। और ग्रेटर कैलाश यानी कि जीके में पदयात्रा के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल ये व्यक्ति पुलिस के हिरासत में है। पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि हमले के पीछे की कोई ऐसी गलत मंशा तो नहीं। फिलहाल ये व्यक्ति पुलिस के कब्जे में। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल दिल्ली में अब कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। इसे लेकर वो एक पदयात्रा कर रहे हैं। इसी पदयात्रा के दौरान जब वो ग्रेटर कैलाश यानी कि जीके पहुंचे तो उसी पदयात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की कोशिश की। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तत्काल बीच में आ गए और सुरक्षा कर्मियों ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। फिलहाल ये व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। पूछने की कोशिश की जा रही है कि इस व्यक्ति की मंशा क्या थी और उसने जो भी एक्ट किया, उसकी जो भी एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी के पीछे क्या मंशा है, क्या कोई बड़ा इरादा तो नहीं था, या वो अपनी इस पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध जताना चाहता था। अब देखिए तस्वीरों में देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया, पकड़कर मारपीट करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मी पुलिस वालों ने मारपीट करने वाले और हमला करने वाले दोनों के बीच बचाव किया और हमला जिस व्यक्ति ने किया उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये देखिए, और जब ये व्यक्ति अचानक अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए ठिठक गए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ठिठके, इस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया तो सुरक्षा कर्मियों ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। अचानक से ये व्यक्ति आया था और आने के बाद इसने अरविंद केजरीवाल को घूंसा मारने की कोशिश की। और मजेदार बात है, मतलब ये बड़ी गंभीर बात है कि ये व्यक्ति आया, आके अरविंद केजरीवाल को लगा कि शायद कोई कार्यकर्ता है इसलिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। और ये मेरी तरफ जब बढ़ रहा था, ये देखिए अचानक से एक व्यक्ति आएगा करने की कोशिश हुई। लगातार हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं। व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, गोदामों के ऊपर, शोरूम्स के अंदर गोलियां चल रही हैं। ग्रेटर कैलाश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पंचशील पार्क के अंदर मर्डर हो रहे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दिल्ली की चौपट हो गई है और केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री किसी काम के नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, सीधे दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही हैं, कई इलाकों में हमले हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, फिरौती के लिए कॉल्स आ रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने। और इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी दिल्ली में हमला करने की कोशिश की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के पास एक व्यक्ति अचानक से उनके कारकेड में घुसता है। घुसने के बाद वो अरविंद केजरीवाल की तरफ आगे बढ़ा। अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, वो शायद अभिवादन करने आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, उसने जहां तक हमें दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, घूंसा मारने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल में। लेकिन इसी दौरान उसको पकड़ लिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, जमकर उसे कूटा, उसे धुना गया और उसके बाद फिर पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हर राज्य में रैलियां करते हैं, पदयात्राएं करते हैं
उन पे कभी हमले नहीं होते, उनके किसी काउंसलर पे भी हमले नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। नांगलोई के अंदर वो जिससे फिरौती मांगी गई उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। उससे कुछ दिनों पहले छतरपुर में उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। लगातार हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं, व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, गोदामों के ऊपर, शोरूम्स के अंदर गोलियां चल रही हैं। ग्रेटर कैलाश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पंचशील पार्क के अंदर मर्डर हो रहे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दिल्ली की चौपट हो गई है और केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री किसी काम के नहीं है। तो बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। इस बीच दिल्ली के संवाददाता संभव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संभव, आखिर ये व्यक्ति था कौन? इसने ऐसा क्या किया? इसको ऐसी कौन सी नाराजगी है? क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आ पाया? जी बिल्कुल, अभी पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है। दिल्ली की सिक्योरिटी, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और एक बार फिर से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल पर हमला होता है, और ये पहला हमला नहीं है अरविंद केजरीवाल पर, इससे पहले भी हमले की कोशिश हो चुकी है। कई बार थप्पड़ जैसे कांड जैसे मामले सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जहां पर कहीं पर पब्लिक शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कहीं पब्लिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी इस तरह का लैप्स देखने को पहले भी मिल चुका है। और ये रिसेंट ग्रेटर कैलाश का मामला, जहां पर अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल किसी का भी बयान इस पर नहीं आया है, ना ही बीजेपी का कोई बयान है और ना ही अभी दिल्ली पुलिस का कोई बयान इस पर सामने आया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर और खासकर दिल्ली पुलिस पर हमलावर हैं। संभव, एक बड़ा हमला यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा हमला किया है केंद्र की कानून व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर सभी को पता है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि कई जगह शूटिंग चल रही है। दिल्ली में सरेआम जो माफिया है, सरेआम जो गैंगस्टर हैं, वो लोगों को गोली मार देते हैं, धमकियां मिल रही हैं। जी गैंगस्टर्स को लेके कल भी जिस तरह से असेंबली में बातचीत हो रही थी और आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता जिस तरह से अटैक करते हैं बीजेपी पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो वो गैंगस्टर रूल पे और कहीं ना कहीं जो गुंडा गिरदी वाला तत्व है दिल्ली के अंदर, उस पर लगातार बार बार प्रहार और अटैक करते हैं। और इसी वजह से दिल्ली सरकार की लगातार मांग भी रही है कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर की जाए, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो उसमें दिल्ली सरकार का सीधा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और ये एक और वजह है, विशेष वजह है कि दिल्ली सरकार लगातार हमलावर रही है दिल्ली पुलिस पे। और अब तो ये स्पष्ट है, अगर हमले की कोशिश हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पे, और एक भारी बहुमत है आम आदमी पार्टी का दिल्ली की विधानसभा में, तो ऐसे में ये सवालिया निशान तो खड़ा करता ही है। अब इसमें देखना होगा दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वर्जन क्या कहता है, और जब वो व्यक्ति से बातचीत होती है तो वो व्यक्ति क्या कहता है, उसका अपना कोई, क्योंकि एक बार और लगभग 5-6 साल पहले की बात है ये, जब अरविंद केजरीवाल पर को किसी ने थप्पड़ मारा था सभा में, तो अरविंद केजरीवाल ने बाद में उसे बुलाया था, उससे पूछा था और उसने बताया था कि मेरा कोई निजी मामला था जिस वजह से वो कुंठित था अरविंद केजरीवाल से, और इस वजह से उसने ये हमला अरविंद केजरीवाल पे किया था। और इस बार क्यों हमला हुआ है और क्या इसके पीछे वजह है, ये तो तभी साफ होगा जब वो व्यक्ति मीडिया के सामने या उसका बयान ऑफिशियल सामने आएगा कि वो क्या कहता है। शुक्रिया करेंगे संभव शर्मा का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहा था। अब तक पता नहीं चल पाया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो हमला किया है उस हमले के पीछे का कारण क्या है, और ये जो शख्स है जिसने हमला किया है, जिसने अरविंद केजरीवाल को धक्का देने की, चाटा मारने की, घूंसा मारने की कोशिश की है, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे।